नमस्कार, स्टडी आई क्यू IAS हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। संडे के दिन शाम को 5 बजे आपको एक प्रोग्राम मिलता है जिसका नाम है इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी प्रमुख संगठन। इस प्रमुख संगठन एपिसोड के अंतर्गत हम अलग-अलग जो संगठन हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसको यहाँ पे कवर करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये भारत के अंतर्गत भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए जाना जाता है और लगातार ये अलग-अलग क्षेत्रों में नई-नई चीज़ों की अवधारणा लाता रहता है। अभी हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में भी जीएसआई ने अपना कदम रखा है, ये काफ़ी चर्चाओं में भी अभी रहा है। उस हिसाब से भी अगर हम देखें तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आज इसके बारे में अच्छे से समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि भई जीएसआई भारत में किस तरीके से बना, वर्तमान में इसका क्या रोल है और ये कौन-कौन से स्थलों को स्थापित करता है, किस जगह पे सर्वेक्षण करता है क्योंकि जियोलॉजिकल सर्वे है, तो किस चीज़ का सर्वे कर रहा है, किस चीज़ का सर्वेक्षण कर रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज अच्छे से जानकारी इकट्ठी करेंगे। इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, हर सेशन में मैं आपको बता ही देता हूँ कि प्लेलिस्ट पे आप जाएँगे तो आपको पुराने जितने भी सेशंस हैं वो भी मिल जाएँगे, जैसे ब्रिक्स, इंटरपोल, नाटो, एनजीटी, एएसआई जैसे हमने पढ़ा था। साथ-साथ ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के बारे में पढ़ाया हुआ है, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ाया हुआ है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस यूपीएससी एग्ज़ाम्स में ज़रूरी रहते हैं, वहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ें हम वहाँ पे कवर करते हैं। तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और ये प्रोग्राम आपको संडे के दिन शाम को 5 बजे मिलता है। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक है इस पे आ जाते हैं, जिसके बारे में हमको पढ़ना है ये है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जैसा आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे, जिसको बोलते हैं भारतीय भूवैज्ञानिक संगठन। इसकी वैसे तो स्थापना कब हुई है? 1851 में इसकी स्थापना हुई। अभी समझेंगे भी कि भाई 1851 में ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी, क्योंकि उस समय तो ब्रिटेन का शासन था भारत के ऊपर, तो उनको क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी कि जिसके कारण इस संगठन को बनाया गया। ये सारी चीजें हम समझेंगे। शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। P2I बैच स्टडी IQ का बहुत शानदार बैच है, जिसमें आप प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ आपका जैसे ही प्रीलिम्स निकलेगा आपको दिल्ली आने का मौका भी स्टडी IQ की तरफ से मिल रहा है। दिल्ली में मेंस की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी और यहाँ पर सारी जो फैसिलिटीज़ हैं रहने की, खाने की, ये सारी चीज़ें स्टडी IQ की टीम आपको प्रोवाइड कर रही है। आपको बस बैच जॉइन करना है। 22 जुलाई से इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। शाम को 6 बजे से इसका बैच है। इसके अलावा ये हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में और इंग्लिश माध्यम तीनों में ही अवेलेबल है। आप वहाँ पर मेरा कोड मनीष लाइव यूज़ कर सकते हैं और ये कोर्स 29,999 में आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा वेबसाइट पर या फिर ऐप पर जाकर। इसके अलावा इस लेक्चर की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? तो इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, फेसबुक आईडी है, ट्विटर है और ये मेल आईडी है। इस पर भी आप मेल करके कोर्स रिलेटेड या फिर सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक जिसकी आज हमें बात करनी है, यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 1851 में इसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता के अंतर्गत। तो यानी आज आपसे कोई पूछे कि भाई ये जो इसका हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है, ये कहाँ पर है? तो आप बता देंगे कि कोलकाता में है। क्योंकि अगर हम बात करें दिल्ली दरबार से पहले भारत की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, तो कोलकाता ही हुआ करती थी, कलकत्ता हुआ करती थी, वहां से ट्रांसफर करके दिल्ली को लाया गया था। तो 1851 के आसपास तो जब इसको बनाया गया था, तब हमारी राजधानी कलकत्ता ही हुआ करती थी, तो वहां पे ही इसको स्थापित किया गया था। साथ साथ इसकी वजह क्या थी, अगर आप देखेंगे तो भारत में जब रेलवे की शुरुआत हुई, तो रेलवे के जब शुरुआत होती है, आप थाने वाला किस्सा पढ़ते हैं कि भाई मुंबई से थाने 34 किलोमीटर की रेल चलाई गई, ये सारी चीजें हुई। लेकिन उससे पहले ऐसा तो नहीं होगा कि एक दिन में ही रेलवे बन गई होगी भारत में या पूरा इसका ढांचा तैयार कर लिया गया होगा। उससे पहले भी तो कई तैयारी की गई होंगी। तो भाई जब रेलवेज चलती थी, चाहे यूरोप के अंतर्गत, ब्रिटेन के अंतर्गत भी, तो उसमें स्टीम इंजन का प्रयोग किया जाता था और स्टीम इंजन को चलाने के लिए हमें चाहिए होता था कोयला। तो भाई कोयला कहाँ मिले, कितना मिले और इसकी आपूर्ति कर पाए या नहीं कर पाए, इस चीज के लिए क्या किया गया ब्रिटेन के द्वारा। यानी उस समय ब्रिटेन का शासन था और भारत एक उपनिवेश हुआ करता था, एक कॉलोनी हुआ करता था। तो भारत के अंतर्गत ट्रेन चलाने के लिए, सर्वेक्षण करने के लिए इन्होंने क्या ढूंढने की सबसे पहले प्रयास की? भाई कोयला चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन में तो कोयला मिल गया था कार्बोनिफेरस युग का। यूरोप के अंतर्गत जर्मनी में भी मिला। तो भारत में जब ट्रेन चलानी है, तो भाई ट्रेन चलाने के लिए सबसे पहले ईंधन की आवश्यकता है। आज आप ऐसे ईंधन की तरफ हम क्यों बढ़ रहे हैं? जैसे आज की डेट में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को क्यों ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है? क्योंकि हमें पता है कि भाई जीवाश्म ईंधन जो है, पेट्रोल है, पेट्रोलियम पदार्थ है, ये सीमित मात्रा में कभी ना कभी तो खत्म होंगे। तो हमारे पास कोई ना कोई विकल्प तो होना चाहिए, हमारे पास कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव तो होना चाहिए। तो उस समय ब्रिटेन ने भी सोचा कि भाई अगर भारत में ट्रेन चलानी है, तो सबसे पहले इसको चलाने के लिए जो ईंधन चाहिए
उसका भी सर्वेक्षण करना चाहिए। तो इस कारण भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1851 में। उसका बहुत बड़ा कारण रेलवे था और रेलवे में उपयोग किया जाने वाला कोयला था। तो कोयले के लिए ये सारी चीज प्रयास की गई। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम यही बोलेंगे कि भाई जीएसआई की स्थापना मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोयला भंडार का पता लगाने के उद्देश्य से की गई थी। इसके अलावा अपनी स्थापना के बाद इसने न केवल देश में बल्कि विश्व भर में भूविज्ञान संबंधी सूचनाओं के लिए अपनी पहचान बनाई है। और अभी वर्तमान में मैंने आपको बताया सियाचिन ग्लेशियर में भी ये अपना पूरा सर्वेक्षण कर रहे हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अभी वर्तमान में ही 2-3 दिन पुरानी खबर है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जीएसआई वहां पर भी अपनी पैर जमा रहा है। इसके अलावा ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भूवैज्ञानिक संगठन के रूप में उभर कर आया है। मतलब राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि ब्रिटेन के समय पे था तो कई तरह के इसने अलग अलग जगहें स्थापित की थी, उनका सर्वेक्षण किया था और कई ऐसी जानकारियां मिली जिनसे हमें कई तरह के खनिजों के बारे में पता चला, कई विशिष्ट स्थानों के बारे में पता चला। और ये लगातार काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि उस समय करता था अभी नहीं कर रहा है। अभी लगातार अप्रैल माह में भी इसने 2 नए स्थल को स्थापित किया। अभी सियाचिन में इसके शोध आ रही हैं और उसके बाद हमें कई चीजें मिलेंगी। इसके अलावा अगर मैंने आपको बताया इसका 1851 में इसकी स्थापना तो हुई थी, लेकिन 1851 में जब स्थापना हुई थी तो इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ हुआ करता था? तो इसका मुख्यालय भारत के कोलकाता में हुआ करता था। ये कहां पे था? कोलकाता में था। अगर इसके बाद बात करें तो इसके कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। क्षेत्रीय कार्यालय का मतलब इसके रीजनल ऑफिसेज भी हैं। और कहां कहां है रीजनल ऑफिस, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहला रीजनल ऑफिस है लखनऊ। मतलब आपको इसके क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में भी मिलेगा। लखनऊ के अलावा आपको जयपुर में भी मिल जाएगा। जयपुर के अलावा नागपुर में भी है। इसके अलावा हैदराबाद, हैदराबाद में भी है। शिलोंग में भी है, मेघालय के अंतर्गत। और एक क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता में है। तो मतलब इसका मुख्यालय कहां पर हो गया? तो इसका मुख्यालय तो कोलकाता में हो गया, लेकिन बाकी 6 जो है इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। और क्षेत्रीय कार्यालय कहां कहां है? तो जयपुर में है, नागपुर में है, हैदराबाद में है, लखनऊ में, कोलकाता में। तो यहां पर हमने देख लिया कि भाई इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहां कहां है। तो मुख्यालय कोलकाता में हो गया, क्षेत्रीय कार्यालय जो है लखनऊ में है, जयपुर में है, नागपुर में है, हैदराबाद में है, शिलोंग में है और कोलकाता में। तो ऐसे 6 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हो गए और मुख्यालय आपका कोलकाता हो गया। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जीएसआई वर्तमान है क्या, इसका काम क्या है, स्थापना तो आपको पता ही चल गई। तो ये देश का प्रमुख भूवैज्ञानिक अनुसंधान संगठन है। अनुसंधान का मतलब ये रिसर्च करता है और ऐसी कई जगहों के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा स्थापना वर्ष 1851 ही है। इसका नोडल मंत्रालय जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस या खान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और जीएसआई का जो मुख्य कार्य है आप यही बताएंगे कि राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सूचना और खनिज संसाधन मूल्यांकन एवं आधुनिकीकरण संबंधी कार्य करना इसका पूरा का पूरा लक्ष्य रहता है। ये इसी तरह से काम करता है। तो देख लेते हैं कि भाई इसके विशिष्ट तौर पर क्या कार्य हैं। तो एक एक कार्य पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक जानकारी जुटाकर उसे अपडेट करते रहना। भूवैज्ञानिक मतलब धरती से कोई ऐसी चीज मिली, ऐसा कोई खनिज मिल गया, कहीं से लिथियम मिल गया, कहीं से टाइटेनियम मिल गया, कहीं से यूरेनियम मिल गया, उस चीज के बारे में जानकारी इकट्ठी करके हमें अपडेट करना। इसके अलावा उद्देश्यपूर्ण, निष्पक्ष और अप टू डेट भूवैज्ञानिक विशेषज्ञता, मतलब कोई भी चीज अभी वर्तमान, जैसे हमें सियाचिन के बारे में जानकारी मिलेगी या कई तरह के ऐसे पर्यटन स्थलों को भी इन्होंने स्थापित किया है, उनके बारे में ये लगातार जानकारी देता रहता है, शोध करता रहता है। इनकी टीम्स जाकर वहां पे रिसर्च करती है। तीसरी अगर हम बात करें तो परामर्श भी प्रदान करता है कि कैसे किसी जगह को संरक्षित किया जा सकता है, क्या ये स्थल ऐसा हो सकता है, तो ऐसे कई एडवाइस भी ये जारी करते हैं। इसके अलावा खनिज संसाधनों का निरंतर आकलन करना कि भाई हर जगह पे आपको खनिज देखने मिलते हैं, तो उन खनिजों के बारे में भी सटीक जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो जीएसआई से मिलती है, मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से मिलती है। इसके अलावा अगर हम जमीनी बात करें, हवाई बात करें या समुद्री सर्वेक्षण करना भी इसी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा खनिज पूर्वेक्षण और उनकी जांच करना कि कोई खनिज यहां पर मिलेगा उससे पहले जीएसआई अपनी रिपोर्ट पेश करेगी कि भाई कश्मीर में लिथियम मिला है या राजस्थान में लिथियम मिला है या अलग अलग माइंस है हमारी, जैसे झावर माइंस है, देभार माइंस है राजस्थान में, ये इनके द्वारा ही इसका पूर्वेक्षण किया गया, जांच की गई, फिर उसकी पुष्टि की जाती है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया अभी वर्तमान में चर्चा में इसलिए भी रहा कि भाई जो फर्स्ट जीएसआई सर्वे ऑफ सियाचिन हो रहा है, तो इसमें जून 1958 में वी के रैना साहब जो थे, एक टॉप इंडियन जियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने पहला
जियोलॉजिकल सर्वे करना स्टार्ट किया था सियाचिन ग्लेशियर में। और दिस इवेंट इज हिस्टोरिकल एंड जियोस्टैटिक सिग्निफिकेंस एज इट पुट रेस्ट ऑल मिथ्स टू द इफेक्ट दैट पाकिस्तान वाज इन कंट्रोल ऑफ द ग्लेशियर सिंस द बिगनिंग। मतलब 1958 में एक प्रयास किया गया था सियाचिन में, लेकिन उस समय इतनी जानकारी नहीं मिली थी। अभी वापस से ये भी हाल ही की खबर है कि भाई सियाचिन में इसका प्रयास किया गया है। इसके अलावा अप्रैल माह की भी एक खबर थी कि भूवैज्ञानिक विरासत स्थल भी इसने स्थापित किए थे। तो हाल ही में हम अप्रैल माह को बोल सकते हैं कि भाई भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालय क्षेत्र में दो भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान भी की थी। कौन कौन से थे? तो इसके तहत शिवालिक जीवाश्म उद्यान जो कि हिमाचल प्रदेश है, और स्ट्रेटोमेटोलाइट बियरिंग डोलोमाइट बक्सा फॉर्मेशन के चूना पत्थर, ये सिक्किम की पहचान की गई थी। इसके अलावा इन दो स्थलों को शामिल करने से भारत में 34 भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं। इसके अलावा इससे पहले जीएसआई ने भू पर्यटन को भी बढ़ावा दिया था और पूर्वोत्तर राज्य में 12 आपके भूवैज्ञानिक स्थलों की भी पहचान की गई थी। तो इसकी भी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो ये भूवैज्ञानिक विरासत स्थल के बारे में भी जानकारी देता है। एक क्वेश्चन है आपका लिए मेरी तरफ से यहाँ पे, तो आप इसका आंसर करेंगे कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। ये विभिन्न हितधारकों को बुनियादी पृथ्वी विज्ञान जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा ये भारत में खनिज संसाधनों की खोज और पहचान करता है। सही कोड चुनना है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। इसका सही आंसर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आसानी से मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से आंसर करेंगे। इसके अलावा ये मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इस पे जुड़ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा P2I बैच के बारे में मैंने आपको शुरू में भी बताया। ये बैच ऐसा है जिसमें आपको दिल्ली आने का सपना पूरा हो रहा है। 1700 घंटे से ज्यादा की क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, हैंड रिटन नोट्स, बुक्स आपके घर तक पहुंचने, ये सारे फीचर्स इसके अंतर्गत हैं। और ये 22 जुलाई से बैच शुरू हो रहा है। मेरा कोड है मनीष लाइफ, आप इसको यूज करेंगे तो 29,999 में ये बैच अवेलेबल हो जाएगा। कोई भी तरह की जानकारी आपको लगती है तो इस टेलीग्राम ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं। साथ साथ ये सारी मेरी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इस पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में किसी नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।